देखिए क्वेश्चन कह रहा है आकृति 6.13 ये है ए बी रेखा और सी डी, ए बी रेखा और सी डी रेखा ओ बिंदु पे काटती है, ओ है जीरो नहीं है। यदि ए ओ सी ये प्लस बी ओ ई ये दोनों मिलके 70 है, दोनों मिलके, ठीक है। और बी ओ डी ये 40 है, ठीक है। तो बी ओ ई निकालिए। तो सबसे पहले कह रहा है बी ओ ई, ये कह रहा है निकालने के लिए, पहले बात समझ के। फिर कह रहा है सी ओ ई निकालने, सी ओ ई नहीं कह रहा है, प्रतिवर्ती सी ओ ई कह रहा है। तो प्रतिवर्ती सी ओ ई क्या कह रहा है मैं बता देता हूं। जैसे मान लीजिए ये चीज है ना, तो ये एंगल अगर मान लीजिए सी ओ ई है, तो प्रतिवर्ती का मतलब इसके अपोजिट साइड का सारा एंगल, सारा एंगल। तो चलिए मैं चलता हूं पहले, देखिए हाँ चले। पहले मुझे ये बताओ दिमाग आप लोगों ने क्या क्या लगाया है। पहले रोहन बताओ क्या लगाया आपने। ठीक है 70 माइनस कर दिया, हाँ ये सही तरीका बहुत। चलिए हाँ सही। देखिए सबसे पहले अगर मैं आते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं इसको ढक दूं, अरे सबसे पहले अगर मैं इसको ढक दूं तो आपको लीनियर पेयर दिख रहा है, रेखिक युग्म दिख रहा है, ठीक है। तो मैं ले रहा हूं रेखिक युग्म से। जैसे रेखिक युग्म लिखा तो मैं लिखूंगा एंगल एओसी जोड़ एंगल सीओई प्लस एंगल बीओई बराबर 180, ठीक है। कोई दिक्कत। अब देखिए इसमें दिया क्या गया, एओसी बीओई बराबर कितना है 70। तो एओसी और बीओई के जगह पे मैं 70 लिख सकता हूं, हाँ, प्लस सीओई बराबर 180। और इसी में थोड़ा सा हम एक काम करेंगे, ब्रैकेट लेंगे और हम लिखेंगे कि एओसी प्लस बीओई बराबर 70 दिया गया है, और हिंदी इंग्लिश में लिखेंगे गिवन। समझ गए पूरा प्रॉपर वे में, समझ गए। अब देखिए ये 70 को सब जानते हैं, इधर भैया भेज देंगे। तो सीओई बराबर 180, यानी कि सीओई कितना निकल गया 110। लेकिन आपसे सीओई नहीं पूछा है ना। तो देखिए मैं पहले रुक जाइए, सीओई ये कितना निकल गया 110। नहीं अभी नहीं, हाँ ये प्रतिवर्ती के लिए ऐसे ही निकलेगा। लेकिन मैं पहले सीओई नहीं निकाल रहा हूं, मैं पहले निकालना चाहता हूं बीओई। बीओई कहां दिख रहा है आपको, बीओई। अब मैं इसको ढक रहा हूं तो देखो फिर से लीनियर पेयर बन रहा है, रेखिक युग्म बन रहा है। समझ में आया सचिन, रेखिक युग्म। तो देखिए रेखिक युग्म से करूंगा तो एंगल सीओई जोड़ एंगल बीओई जोड़ एंगल बीओडी बराबर 180 डिग्री। समझ में आया। पहले समझने पे ध्यान दीजिए, सीओई बीओई और बीओडी। अब देखिए सीओई आपका 110 है, बीओई निकालना है और बीओडी 40 है बराबर 180। ये दोनों जुड़ेगा तो 150 को इधर भेज दीजिए। तो बीओई बराबर हो गया 180। चल अब 1 मिनट, बहुत बोलते हैं आप लोग। 180 में से 150 जाएगा तो कितना आएगा, सॉरी 30। समझ गए। अब समझिए 180 में से 150 गया 30 आया, तो बीओई कितना हुआ 30। जब ये 30 तो ये कितना होगा, कैसे, क्योंकि दोनों मिलके 70 था। तो ये प्रॉपर ढंग से निकालना है, हमको बोला नहीं है। लेकिन अगर बोलता है एओसी तो निकाल देते ना, यहां पे हम डाल देते हैं। समझ में आया। रुक जा भाई, निकाल रहा हूं, सब निकाल रहा हूं। तुम लोगों के साथ पहले बताने का यही सबसे बड़ा थे। काफी एक्साइटमेंट में इतना कुछ बोल जाते हो कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताना होता है। मुझे लगता है बच्चा को आता ही है, मैं क्यों बताऊं। मत बोला कीजिए जब मैं समझाने पे आता हूं। क्लियर है, 30 हो गया। तो ये वाला जो पॉइंट अगर कहेगा निकालने के लिए, तो ये कितना निकालोगे 40, पूरा प्रॉपर वे से निकालना है। क्लियर है। अब देखिए आपसे पूछा प्रतिवर्ती सीओई। प्रतिवर्ती का मतलब होता है रिफ्लेक्सिव सीओई, इंग्लिश में बोलते हैं। रिफ्लेक्सिव सीओई का मतलब सीओई इतना है,
रिफ्लेक्सिव का मतलब इतना पूरा, समझ गए। अब ध्यान से देखिए, इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो पूरा एंगल 360 होता है, 360 में से 110 घटा देंगे तो कितना निकल जाएगा, 250। दूसरा है हम ये पूरा है तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तब निकल जाएगा, समझ गए। तो ये भी 250 आएगा। तुम कहोगे भाई ये एंगल तो मेरे पास है ही नहीं, तो ये एंगल आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं सिंपल कर रहा हूं, रिफ्लेक्सिव प्रतिवर्ती रिफ्लेक्सिव एंगल COE बराबर निकालो 360 डिग्री माइनस एंगल COE। 360 और COE कितना है, 110, घटेगा तो कितना आएगा, 250, समझ गए। अब सुनिए, आपको लग रहा होगा कि भैया ये वाला तो एंगल मेरे से निकलेगा ही नहीं, AOD निकल जाएगा अगर ध्यान लगाओगे तो। मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, समझ गए, तो ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये समझ में आया, ये एंगल बराबर ये एंगल होगा। अब ये एंगल कितना था आपका, 100, और ये एंगल कितना था आपका 30, तो ये 110 और 30 मिलकर कितना हो गया, बात समझ में आया कि नहीं, 140। और ये कितना था आपका, तो ये पूरा मिलकर 180, और ये कितना था, कितना हो गया 220, और ये कितना हुआ 30, 250 निकले। बहुत सारा तरीका है। चलिए मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं आज, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, XY लाइन MNY कट रहा है किस पॉइंट पे, O पॉइंट पे। इस पे ये कर रहा है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो POY कितना दिया हुआ है, POY 90 डिग्री, और AB अनुपात दिया है 2:3, यानी कि ये 2:3 में। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज समझ जाइए, जब भी आपको अनुपात में दिया रहे तो x मान के खेलिए, ठीक है। तो उसको ऐसे लिखेंगे, माना कि यार है, हाँ, माना कि A बराबर 2x और B बराबर 3x हो गया। ये आपने हीरोन फॉर्मूला में भी मैंने आपको बताया था, जब भी अनुपात में हो x मान है। अब आते हैं रेखिक युग्म, रेखिक युग्म से। रेखिक युग्म दिखा, अगर मैं इस लाइन को ढकूं तो, यानी कि अगर मैं लिखूं तो इसको लिख रहा हूं XOM प्लस MOP प्लस POY बराबर 180। मैं फिर से बता देना चाहता हूं, हमको पता है आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, आपको याद होगा एक स्ट्रेट लाइन पे कोई लाइन आती है तो जो दो एंगल बनता है वो 180 बनता है, इसी को बोलते हैं रेखिक युग्म। जरूरी नहीं 2, 3 भी हो जाए 180, 4 भी हो जाए 180, कितना भी हो जाए 180 होगा, ठीक है। चलिए XOM कितना है, XOM ध्यान रखिए, XOM क्या है, B है, अब B कितना है 3x, MOP क्या है A है, और A कितना है 2x, POY कितना है 90। समझ गए, कोई दिक्कत। अब सुनिए, अगर आपको 3x ना लिखना है तो आप A प्लस B प्लस 90 भी लिख सकते हैं, 180 भी कर सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा ऐसे ऐसे करके लिखा कीजिए आप लोग, ठीक है। अब 3x 2x 5x, और ये 90 को तब तक मैं इधर भेज देता हूं, ठीक है, बराबर 180 माइनस 90। 180 में से 90 जाएगा, 5x 5 गुना में है, इसको इधर भेजेंगे तो 90/5 मतलब 18। x का मान कितना आया, लेकिन आपसे x का मान नहीं पूछा है, आपसे पूछा है c का मान, और c कहां है, यहां। अब ध्यान से देखिए, चलिए a कितना था आपका 2x, तो 2 गुने 18 कितना हो गया 36, तो a कितना हो गया आपका 36, और 3 गुने 18 54, b कितना हो गया 54। अब सुनिए, मैं शीर्षाभिमुख लगा रहा हूं, हमेशा लिनियर पेयर नहीं लगाऊंगा, रेखिक युग्म, शीर्षाभिमुख लगा रहा हूं। शीर्षाभिमुख क्या पूछ रहा है, C का नाम क्या है, XON N है, ये किसके बराबर है, MOY के, पक्का पक्का ना। देखो ये जो कोण है, ये वाला कोण, ये वाला, ये इस कोण के बराबर है, और इस कोण का नाम है MOY, पक्का। और MOY 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक MOP में प्लस 1/POY में। बात समझ में आया मनीषा, इसको अलग अलग कैसे मैंने किया समझ में आया,
तरीका से मैं चल रहा हूं, ठीक है, जिससे आपको नंबर पूरा टीचर दे 5 में से 5। और अच्छा, ये किस चीज से लिखे? शीर्षाभिमुख कौन से ना, वर्टिकली अपोजिट से ना, बिल्कुल। या तो यहां पे लिखो शीर्षाभिमुख कौन, या वर्टिकली। फिर से मैं बता देता हूं, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं। वर्टिकली अपोजिट, जब दो लाइन आपस में काटती है तो ये एंगल इसके बराबर होता है और ये एंगल इसके बराबर होता है, इसी को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट, सम्मुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण से। बात समझ गए? चलिए, और इधर क्या है? एक्स ओ एन। एक्स ओ एन का मान कितना दिया है? सी, तो इसके जगह डाल देंगे सी। एम ओ पी कितना है? एम ओ पी 36। अब पी ओ वाई कितना है? मिलके कितना हो गया? 126 डिग्री। समझ आया है? अगर आप चाहिए इसको लीनियर पेयर से भी निकालते, कैसे? मैं इन दोनों को ढक देता, तो ये 54 और इन दोनों का जोड़ 180, 180 में से 54 घटाते तो 126। लेकिन मैं हर कुछ लीनियर पेयर से नहीं करूंगा, मैं चाहता हूं कि आप दूसरा रूल भी समझे। पूरा मिलता, जैसे आसान है, जैसे आपको लगे वैसे करिए ना, लेकिन 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 पूरा लिख के, किस तरह से रेखी की उम्र लगा रहे हैं, शीर्षाभिमुख लगा रहे हैं, एंगल कैसे कैसे लिख रहे हैं। यहां पे देखिए, मैं चाहता तो 36 प्लस 90 कर सकता था, लेकिन नहीं, मैंने प्रॉपर वे में गया हूं, एमओपी प्लस पीओवाई, क्योंकि ये एंगल दो हिस्सों में बटा है। क्लियर है? चलिए, अब आइए ये क्वेश्चन, इसमें ना एंगल दिया है, सिर्फ आपको प्रूफ करने के लिए बोला है। क्या बोल रहा है कि यदि पी क्यू आर पी आर क्यू के बराबर है, भाई पी क्यू आर, ये एंगल पी आर क्यू के बराबर है, बोल दिया है पहले कि ये दोनों बराबर है। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या? सिद्ध करो कि पी क्यू एस ये बाहर वाला एंगल इस एंगल के, बात समझ गए? ये बोल रहा है अगर ये दोनों बराबर है तो हमको बताओ कि ये दोनों भी बराबर होंगे। बन रहा है, मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखिए। अगर मैं इसको ढकूं तो ये दोनों मिलकर लीनियर पेयर, और इसको ढकूं तो ये दोनों मिलकर लीनियर पेयर। तो सबसे पहले सुनिए, पहले इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपको पहले लिखना पड़ेगा, दिया गया क्या है? दिया गया है पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, ठीक है? हाँ, ले लिख दीजिएगा तो ज्यादा बेहतर है ना, क्वेश्चन तो आपके उसमें चला जाएगा सीट में ना, ठीक है। अब आइए रेखिक युग्म से, रेखिक युग्म से, अब देखिए रेखिक युग्म से क्या आप लिखिएगा? रेखिक युग्म ये वाला ले रहा हूं मैं, पी क्यू आर जोड़ पी क्यू एस, पक्का लिख सकता हूं ना? पी क्यू आर, मैं पी क्यू एस ही लिख रहा हूं। पूछिए पी क्यू एस क्यों मैंने लिखा है 180? कारण क्वेश्चन में ये पी क्यू एस ही लिखा है, तो जो लिखा है मैं वही लिखूंगा, ठीक है। अगर आप एस क्यू पी भी लिखोगे दिक्कत नहीं, लेकिन फिर आप यहाँ पे खुद कंफ्यूज हो जाओगे, तो लिखने में कोई हर्ज तो नहीं है ना, उल्टा सीधा हम लिख सकते हैं ना, लिख दिया, कोई दिक्कत? ये हो गया समीकरण 1, कोई दिक्कत? अब आइए ये लीनियर पेयर, तो भाई ये भी तो लीनियर पेयर है, ले लेते हैं। फिर से रेखिक युग्म से पी आर क्यू प्लस पी आर टी बराबर, अब देखिए मैंने कल ही बताया था, ये भी 180 के बराबर है, ये भी 180, गोली मारते हैं। अगर ए भी सी के बराबर हो, अब बी भी, तो इसका मतलब ये भी हुआ ना कि ये दोनों भी बराबर है। बात समझे कि नहीं? नहीं समझे? अगर रोहन के पास भी 20 रुपया है और रुपेश के पास भी 20 रुपया, इसका मतलब रोहन और रुपेश दोनों के पास बराबर रुपया, यानी कि रोहन और रुपेश बराबर, तो इसका मतलब इन दोनों के, इसके पास भी 180 रुपया, इसके पास भी, इसका मतलब हुआ समीकरण 1 और माइनस नहीं 2 से बराबर करेंगे। जैसे बराबर करिएगा तो ये पी क्यू आर जोड़ पी क्यू एस किसके बराबर आ जाएगा? इसके बराबर। समझ में आया? यानी कि पी आर क्यू जोड़ पी आर टी, कोई दिक्कत? इतना तो आ गया। लेकिन एक चीज आप देखते हो कि ये दिया क्या है कि पी क्यू आर जो है वो पी आर क्यू के बराबर है। बात समझिए? यानी कि भैया ये जो है ये अगर 10 है तो पी आर क्यू भी कितना है? 10 है। इसका मतलब ये दोनों चीज तो बराबर हो गया, तो दोनों चीज क्या होगा? कटेगा, पक्का। लेकिन मैं इसको काट नहीं रहा हूं, एक स्टेप और लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? पी क्यू आर के जगह पे मैं क्या लिख देता हूं? लिख सकता हूं, लिख रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं पी आर क्यू जोड़ आर, सॉरी पी क्यू एस। यहां पे कुछ लिखो नहीं, एक को ही बदलना है, दोनों का नहीं बदल देना। तो
तो पी आर क्यू जोड़ पी आर टी, अब दोनों बराबर आ गया तो इसको ऐसे और इसको ऐसे, तो बचा क्या, पी क्यू एस बराबर पी आर टी। ये सिद्ध हो गया। बताओ रोहन, कहानी समझ में आया? अब देखिए ये भी क्वेश्चन देखिए, एक्स वाई डब्ल्यू जेड के बराबर है तो सिद्ध कीजिए ए ओ बी एक रेखा है। अब देखिए कह रहा है कि एक्स और वाई क्या है, ये डब्ल्यू और जेड के बराबर है, तो सिद्ध क्या करना है कि ये ए बी जो है वो एक रेखा है। बात समझे? कोई भी चीज रेखा तब होता है जिसपे जो बना हुआ एंगल 180 होता है। बात समझ गए? तो अगर हमने प्रूफ कर दिया कि ये 180 है तब ये रेखा होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। कैसे? अब देखिए पहले आपको क्या आता था कि भैया एक सीधी रेखा पे अगर कोई लाइन गिरता था तो क्या होता था, 180 होता था। ये कब होता था, जब एक सीधी रेखा पे आता था। इस बार उसने उल्टा बोला, इसने बोला अब आपको यह करना है कि अगर ये दोनों 180 होगा तो आप ये प्रूफ करो ये सीधी रेखा होगा। बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं समझ में आया? पहले आपसे पूछा जाता है अभी क्या कि तुम्हारे पापा के नाम क्या है, तो बोलते हो ना फलना चीज जो पापा का नाम है। फिर कुछ दिन के बाद आप बहुत बड़े आदमी हो जाओगे तो तुम्हारे पापा से पूछेगा मतलब ककर बाप छ, कहीं दूसरे जगह चले जाओ तो बोले आईएएस दीपक का, आईएएस रोहन का, तो तुम्हारे पापा तुमसे पहचाने जाएंगे। तो यहां भी ऐसे ही करना है, ठीक है? पहले उल्टा पूछ रहा था, अब सीधा पूछ रहा है। दीपक कहेगा पहले आईएएस बनाना, सबसे पहले आपको डिसमिस करूंगा, जेल में डलवाऊंगा, बहुत परेशान किए हो मेरे को आप। चलिए समझ में आया? कोई दिक्कत? चल तो भाई देखो यदि एक्स वाई, अरे यार, यदि एक्स वाई किसके बराबर है, डब्ल्यू जेड के बराबर, तो भैया सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। तो बताइए भैया तुम लोग कैसे करोगे? देखो मैं करूं, देखो दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू जेड, ये दिया है, ठीक है? चलिए इसको रहने देते हैं। एक चीज आप पहले से जानते हो कि भैया ये पूरा सर्कल का कोण कितना होता है, तो इसका मतलब है कि मैं इसको लिख सकता हूं कि पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल, पूर्ण कोण से x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड बराबर 300 लिख सकता हूं, पक्का? ये देखो x y z w सब मिलके 360। अब आप ये भी जानते हो कि भैया एक्स वाई किसके बराबर है और डब्ल्यू जेड किसके बराबर है। एक को चेंज कर दो, या एक्स वाई की जगह पर क्या लिख दो, या डब्ल्यू जेड की जगह पे क्या लिख दो, एक। तो मैं एक्स वाई को छोड़ रहा हूं, डब्ल्यू जेड की जगह मैं एक्स वाई लिख सकता हूं, पक्का? एक्स वाई तो यहां पे पहले से है ही, और डब्ल्यू जेड के यहां भी मैं क्या लिख देता हूं, एक्स वाई 360। क्यों? क्योंकि x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू जेड दिया गया है, तो ये मैं काम कर सकता हूं। अब जैसे आपने x लिखा तो x x 2x हो गया, y y 2y, और आप सब जानते हैं भैया इसमें भी 2 आ गया, इसमें भी 2 आ गया, 2 कॉमन ले लो। जैसे आप 2 कॉमन लोगे तो x प्लस वाई बराबर 360। अब सब जानते हो भैया ये 2 गुना में, इसको इधर भेज दो, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो गया, 360 बट्टे 2। 180 कब होता है, ये दो एंगल x जोड़ y 180 हुआ, कब होगा, जब ये सीधी रेखा होगी तब होगा। इसका मतलब ये हो गया कि AOB एक रेखा है। क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है? देखिए क्या कर रहा है आकृति 6.17 में, POQ एक रेखा है, POQ एक रेखा है, किरण OR इस पे लंब है, यानी कि OR लंब है, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री हुआ, और इसी तरह ये 90 है लंब है, तो ये दोनों भी 90 होगा। क्लियर है? किरण OP और OR, किरण OP जो है OP और OR के बीच में, OP और OR के बीच में OS है, तो सिद्ध करना है कि ये ROS बराबर 1/2 QOS माइनस POS होता है।
ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लेके चलना है, इस क्वेश्चन को तो दिमाग से लेके चलना पड़ेगा। सबसे पहले अगर मैं इस लाइन को भूल जाऊं, तो इस लाइन को भूलूंगा तो आर ओ क्यू जोड़ आर ओ पी, ये दोनों 90 डिग्री होगा। ये बताओ, आर ओ क्यू बराबर आर ओ पी बराबर 90 डिग्री, दोनों 90 होगा, क्योंकि ये लंब है ना, लंब नहीं है, ये 90 है तो ये भी इधर भी 90 होगा। क्लियर है? आर ओ क्यू, क्वेश्चन में आर ओ क्यू कहीं दिया है? नहीं दिया है, तो आर ओ क्यू को हमको हटाना है। आर ओ पी दिया है? आर ओ पी नहीं दिया, नहीं दिया। लेकिन एक चीज देखिए, आर ओ पी पे ध्यान दो, आर ओ पी दिख रहा है, आर ओ पी, इसको मैं पी ओ आर भी लिखता, ये आर ओ पी भी लिखता, बात एक ही है। ठीक है, आर ओ पी जो है, आर ओ पी ये है, ये आर ओ पी, ये इस आर ओ पी को मैं आर ओ एस प्लस पी ओ एस लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं यार, बकलोल भाई, ये पूरा एंगल को मैं इस एंगल और इस एंगल में नहीं लिख सकता हूं। जब बताता हूं तो दिमाग कहां रहता है? हाँ, तो वो थोड़ा सा ध्यान है, एंगल ही है तो भाई बोलना तो पड़ेगा वही ना, समझने पे ध्यान दीजिए इधर। चलिए देखिए, ये आर ओ पी बराबर आर ओ एस जोड़ पी ओ एस लिख सकता हूं। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास आर ओ एस आ गया, पी ओ एस आ गया, आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, आर ओ पी की जगह जो कि 90 डिग्री था, मैं आर ओ क्यू बराबर आर ओ एस प्लस पी ओ एस लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। भाई आर ओ क्यू किसके बराबर है? आर ओ पी के बराबर है, और आर ओ पी किसके बराबर है? इसके बराबर। तो इसका मतलब ये और ये बराबर, ये दोनों बराबर नहीं हो गए, तो मैंने इन दोनों को बराबर लिख दिया। क्लियर है? समझ में आया? अब सुनिए, अब यहां से थोड़ा सा और दिमाग लगाना है आपको। दिमाग क्या लगाना है कि क्वेश्चन में ध्यान से देखिए कि आपका आर ओ क्यू कहीं भी है, इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए पी ओ एस है, सॉरी इसमें इसको हमको रखना है। क्वेश्चन में आर ओ एस है? नहीं है, नहीं है, इसको ओ आर ओ एस है तो इसको हमको रखना पड़ेगा। तो देखिए आप कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए, समझ गए? अब हमको ना सारा काम आर ओ क्यू में करना है, इधर में दोनों चीज हमारे पास है, इसको हम कुछ भी छेड़ नहीं सकते, लेकिन हमको आर ओ एस लाना है। आर ओ एस लाना है ना, आर ओ एस है कहां? आर ओ एस है, ये है आर ओ एस, और ये हमको दिया क्या गया? आर ओ क्यू, यानी कि ये दिया है, ठीक है, और आपको कह रहा है ये बनाओ। तो देखो, तो मैं इसको लिखने का एक ढंग लगा रहा हूं। अगर मान लेते हैं ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे मान लेते हैं, आपको कह रहा है इसको लिखने के लिए, ये है 7, ठीक है, और ये पूरा कितना है? 11, और ये कितना होगा? 4। बस समझिए, ये इतना कितना है? 7, ये है पूरा 11, और ये कितना है? 4। तो मुझे 7 को लिखना कह रहा है, तो मैं ये भी तो लिख सकता हूं कि भैया 11 माइनस 4 बराबर 7 होता है। यानी कि मैंने 11 क्या किया? मैंने पूरा एंगल लिखा, और फिर इस एम में से इसको घटा दिया, तो हमारा कौन सा एंगल आ गया? ये एंगल आ गया। बात समझ गए? जी हाँ, तो इस वाले में भी हम ऐसे ही करेंगे, हम पहले पूरा एंगल लिखेंगे। हमको कौन सा एंगल लिखना है? आर ओ क्यू ना, तो सबसे पहले हम पूरा एंगल लिखेंगे। तो पूरा एंगल को क्या बोलते हैं? क्यू ओ एस। क्या बोलते हैं? एस। पूरा एंगल को बोलते हैं, तो लिख लेते हैं क्यू ओ एस माइनस, हमको यही एंगल लिखना है ना, तो क्यू ओ एस में से अगर मैं एस आर ओ एस घटा दूंगा तो मेरा यही एंगल बचेगा ना, तो मैं माइनस करके क्या करूंगा? आर ओ एस कर सकता हूं, यानी कि इसके जगह पे मैंने ये 2 लिख दिया। बात समझे? और इधर हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था आर ओ एस जोड़ पी ओ एस। देखो जो भी चीज चाहिए सब आ गया मेरे पास। देखिए यहां पे समझाया तो समझ में, हाँ 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 भैया समझ, देखिए समझ, देखिए 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 फिर से कोई बात नहीं, समझ आइए।
देखिए क्या कह रहा हूं मैं, फिर से सुनिए। मुझे ये एंगल लिखना है, तो इस एंगल को मैंने क्या किया, इसमें से इस वाले को घटा दूंगा तो हमारे पास यही बचेगा ना। तो ये पूरा एंगल क्या था, QOS। पूरे एंगल में से मैं ROS को घटा दिया तो मेरे पास बचा क्या, यही ना, यही लिखा। क्लियर है? देख लीजिए। अब देखिए जो भी चीज चाहिए सब है मेरे पास क्वेश्चन में, जो हमको कह रहा है निकालने के लिए है। QOS है, ROS है, ROS है, POS है ना, हो गया, निकल गया। अब कुछ नहीं करना है। तू बोल ले भाई, अरे कर रहा हूं, रुकना, गुस्सा नहीं हो रहा हूं। अब देखो गधे लोग, ये नहीं करना ROS काट देना, यहां पे माइनस है यहां पे प्लस है, नहीं कटेगा, समझे? तो क्या करेंगे हम, ROS को इधर ले जा रहा हूं और POS को इधर ला रहा हूं। तो इधर क्या है, QOS, ये POS इधर जाएगा तो माइनस में आएगा, माइनस क्या आ गया, POS। इधर बच क्या गया, ROS, और इस माइनस वाले को इधर ले जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, ROS। देखो तुम्हारा एक चीज मिल गया होगा, मिला। अभी दूसरा चीज भी मिला देता हूं। अब इधर देखो, मैं इस वाले में ROS जुड़ जाएगा तो ये डबल एंगल ROS बन जाएगा, 2ROS। इसको मैंने पहले लिख लिया, फिर इसको लिख रहा हूं, ये क्या है, QOS माइनस POS, लिख दिया। अब ये दो किस में है, गुना में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा। तो ROS बराबर बट्टा में ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बाबा ये सब क्वेश्चन समझने वाला नहीं है, बनाने वाला होता है, समझे? समझिए, नहीं पहले समझो, फिर मैं एक बार और बताऊंगा। जी हाँ ठीक है, समझ गए? शॉर्टकट में बताऊंगा, अरे वकलवा समझाने वाला, आप तुम लोग को समझ में आ जाएगा तुरंत। देखो तुरंत मैं बता देता हूं। देखिए ये समझ में आया, ये POQ, ठीक है, ये क्या है R और ये क्या है S, ठीक है? मन में करिए, सही बात है, चिल्लाइए मत। ये समझ गए? देखो ये कितना है 90, तो ROQ बराबर ROP होगा, ROP बोलो या POR बोलो, बात वही है, होगा। ये भी 90 और ये भी 90, दोनों बराबर। मैं ROP इस पूरे को दो हिस्सों में बांट सकता हूं, इस वाले में और इस वाले में। इस वाले का नाम क्या है, ROS, और इस वाले का नाम क्या है, SOP। तो SOP नहीं लिख रहा हूं मैं, POS लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। बात समझ गया? इसको मैंने दो हिस्सों में बांटा, इसको भी दो हिस्सों में बांटूंगा। मैं बता रहा हूं, इसको दो हिस्सों में उल्टा तरीके से बांटूंगा। इसको तो मैं प्लस प्लस करके बांट दिया, इसको जो मैं बांटूंगा इस पूरे में से इसको माइनस कर दूंगा, समझ गए? तब तो बचेगा यही वाला पार्ट ना, और हमको लिखना भी क्या है, ROQ ही लिखना है। तो मैं पूरा लिख रहा हूं, SOQ लिखो या QOS लिखो, QOS माइनस ROS ना, ROS लिख दिए, कोई दिक्कत? ROS को इधर ले जाओ, POS को इधर लाओ। तो ROS को इधर लेके जा रहा हूं, तो ROS तो पहले से था ही एक अकेला, ये वाला इधर जाएगा तो ROS हो गया। इधर बचा क्या है, QOS, और ये POS इधर जाएगा तो माइनस POS। इधर हो गया 2ROS, इधर क्या है QOS माइनस POS। अब ये दो इधर आएगा तो ये भागा में ही आएगा ना, अब समझे? हाँ तो बट्टे में इधर वाला गुना वाला इधर आता है तो बट्टे में आता है ना। तो बट्टे में आने का एक तरीका तो ऐसे लिख दो पूरा, और दूसरा तरीका इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख दो, एक बट्टे। तो समझ में आया? यानी कि ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में इस वाले क्वेश्चन को भी दो हिस्सों में बांटा और इस वाले को भी दो हिस्सों में बांटा, इसको प्लस करके बांटा, इसको क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पूछ ही रहा था वही, तो हमको जो लाना रहेगा वही हम बोलेंगे ना। क्लियर है? नहीं, आइए ये क्वेश्चन देखिए। देखिए एक दिया हुआ है कि XYZ बराबर 64 डिग्री है और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया, XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी गई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण YQ ZYP को समद्विभाजित करती है
तो एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दिया गया है एक्स वाई जेड कितना है 64, यानी कि एक्स वाई एक लाइन होगा, ठीक है, और ये जेड को ऐसे काट दिया होगा, ठीक है। और लेकिन क्या कह रहा है, एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाएगा। अगर ये मैं एक्स ले लूं, ये वाई ले लूं, तो ये कहां तक बढ़ा है पी तक, ठीक है, कोई दिक्कत। लेकिन एक्स वाई जेड ये एंगल कितना है 64 डिग्री, समझ गए। अब आगे क्या कह रहा है, दी गई सूचना से एक आकृति खींची, आकृति हमने खींच लिया। अब आगे कह रहा है यदि किरण वाई क्यू तो कहीं नहीं है, कहीं लीजिए, वाई क्यू किसको बांट रही है, जेड वाई पी को, जेड वाई पी को वाई क्यू काट रही है। काट रही का मतलब समद्विभाजित का अर्थ होता है दो बराबर भागों में, दो बराबर भागों, यानी कि ये जितना होगा वो भी इतना ही हो, ठीक है। समद्विभाजित बाइसेक्टर, बाइसेक्टर क्लियर है, बाइसेक्ट का मतलब इक्वल बांटना, क्लियर है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, एक्स वाई क्यू, यानी कि एक्स वाई क्यू, ये पूरा एंगल आपसे पूछ रहा है, ठीक है। और दूसरा कुछ क्या पूछ रहा है, प्रतिवर्ती क्यू वाई पी का ये पूरा, बात समझ में आया, प्रतिवर्ती रिफ्लेक्सिव, हाँ, मतलब जिस एक्स वाई पी, ये फिगर बनाना सीखा नहीं सीखा, मैं फिर से बता रहा हूं, एक्स वाई जेड एक था एंगल, ठीक है, ये एक्स है और ये वाई है और ये जेड है, ये 64 डिग्री था, ठीक है। बोला एक्स वाई को पी तक बढ़ाओ, लो पी तक बढ़ा दिया, बढ़ा दिया। अब ध्यान से देखो क्या लिखा है, किरण वाई क्यू इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, लेकिन इसने क्लियर बोला है किसको बांट रहा है, जेड वाई पी, यानी कि इसको बांट रहा है। बात समझ में आया, ये ऐसे हो जाएगा, क्लियर है। तो आपसे मांग क्या रहा है, सबसे पहले आपसे मांग रहा है ये, और फिर मांग रहा है इसका पूरा ये, ठीक है। तो 360 में से घटा देंगे, पहला पे ध्यान देते हैं, पहला क्या मांगा है, एक्स वाई क्यू, क्लियर है। अब देखिए ये दोनों क्या है बाबू, इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल क्या है इक्वल, इसको एक्स दे रहा हूं, इसको भी देखो, तो लीनियर पेयर है। तो शॉर्टकट में मैं बता रहा हूं, लीनियर पेयर से 64 प्लस एक्स बराबर कितना होगा 100, यानी कि 2x बराबर 180 माइनस 64 होगा 2x, 180 में से 64 घटेगा तो 126 आएगा, 26 4 30, नहीं गलती है, 116 आएगा, 116 2x, और ये 2 इधर जाएगा तो 116/2 यानी कि 58, x का मान कितना निकल गया 58, 58, यानी कि ये भी 58 ये भी 58। पहला मान क्या कह रहा है निकालने के लिए, पहला कह रहा है एक्स वाई क्यू, यानी कि ये कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो यानी कि एक्स वाई क्यू बराबर हो जाएगा 64 प्लस 58, होगा कि नहीं होगा, 8 12 6 5 11, 122 डिग्री, क्लियर है। मैं लिख नहीं रहा हूं इस बार, क्लियर है ना। सेकेंड आपसे क्या मांग रहा है, प्रतिवर्ती क्यू वाई पी, यानी कि इसका प्रतिवर्ती मतलब रिफ्लेक्सिव, तो यानी कि पूरा ये, यानी कि 360 में से 58 माइनस कर देंगे, बात समझ गए। प्रतिवर्ती क्यू वाई पी बराबर 360 माइनस 58 कर लोगे 302, बात समझे। इस क्वेश्चन में पूछिएगा रिफ्लेक्सिव, देखिए इस क्वेश्चन में बोलिएगा कुछ हार्ड है, हार्ड कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज बस हार्ड है, आपको ये बनाना आना चाहिए। हाँ, ये अगर ये नहीं बनाना आया दिक्कत है।